We'll be starting with exercise 2.4. Now in exercise 2.4 already we have done 4, 5 and sum number 10. Okay, so these 3 sums are done. Now I'll be discussing rest of the 7 sums. Okay, so we go for the first sum. Okay, so I'll be discussing it 7 sums. Okay, one by one. Now Amina thinks of a number and subtracts 5 upon 2 from x. So let the number be x. Okay, and she is subtracting 5 by 2 from it. So x minus 5 by 2. Okay, then she multiplies it by 8. तो इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करना है. अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 8x और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 40. So 40 upon 2, तो it will get cancelled. So here you will get 8x minus 20. Okay, अब the result is 3 times the same number. So 8x minus 20 is इस नंबर का 3 times. Okay, so 8x minus 20 is equal to 3x. Okay, ये हो गया. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको ट्रांसपोज करना है यहाँ पे और 20 को इस तरफ लेके जाओगे. व्हेन यू सॉल्व, दिस इज योर इक्वेशन. ओके, रिमेंबर दिस इज योर इक्वेशन एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 4. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सम. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर. तो सबसे अनदर नंबर x सपोज करेंगे तो पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है, मतलब 5x. तो 2 नंबर्स आ गए हमारे पास. ना इफ़ वी ऐड 21 टू बोथ द नंबर्स, तो इसको भी 21 ऐड करना है, इसको भी 21 ऐड करना है. तो 5x प्लस 21 और x प्लस 21. ओके, नाउ देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ओके, तो अब इन दोनों ये ओरिजिनल नंबर्स थे, ये न्यू नंबर्स है. ओके, अब ये जो न्यू नंबर है वो ट्वाइस ओरिजिनल नंबर का एडिशन. ओके, सो ट्वाइस द अदर नंबर, दिस नंबर इज ट्वाइस दिस नंबर. ओके, सो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 21. फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 21, सो 42. डोंट फॉरगेट टू, अगर आप ये 2 बाहर है ना तो 2 सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके रखने देना है, 2 को 21 से भी मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज सम गलत हो जाएगा. ओके, अब 2x को इस तरफ ले लो ट्रांसपोज करके और 21 को इस तरफ ले लो. सो दिस विल बी 2x, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 21. ओके, सो यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 21. सो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल टू 7. सो वन नंबर वी गॉट 7, तो अदर नंबर विल बी 5x, तो 35. ओके, next we go, the sum of the digits of 2 number is 9. okay, that means अगर ये 2 डिजिट का नंबर है, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है. अब वंस प्लेस में हमें पता है कि सपोज x है प्लस दिस विल गिव यू 9. तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, पर यहाँ पे सपोज x रखा है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 आना चाहिए. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. ओके, तो अगर हमें ये नंबर फाइंड करना है तो इसको इस तरफ लेके जाओगे तो 9 माइनस एक्स हुआ, मतलब एक नंबर x है तो दूसरा नंबर इज 9 माइनस एक्स. ये वाला नंबर हम फाइंड करने जाएंगे तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे. सो वन नंबर इज x, द अदर नंबर इज 9 माइनस एक्स, जो टेंस के प्लेस पे है. सो वंस के प्लेस पे x है और टेंस के प्लेस पे, ये प्लेस पे 9 माइनस एक्स है. अब हमें पता है कि नंबर फॉर्म करना है तो टेंस के प्लेस वाले के साथ 10 से मल्टीप्लाई करना है, वी नो दैट, एंड वंस के प्लेस वाले से 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 इंटू 9 वी गेट 90, 10 इंटू एक्स वी गेट 10x. सो इट इज 90 माइनस 9x. दिस इज द ओरिजिनल नंबर. अब नेक्स्ट नंबर इज इंटरचेंजिंग द डिजिट. इंटरचेंजिंग मतलब ये x यहाँ जाएगा और 9 माइनस एक्स यहाँ आएगा. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x और ये नंबर गया यहाँ पे 9 माइनस एक्स. ओके, सो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, सो दैट इज 9x प्लस 9. दिस इज सेकेंड नंबर. 2 नंबर्स हमें मिल गए, एक ओरिजिनल नंबर, एक इंटरचेंजिंग डिजिट वाला नंबर. ओके, अब क्या कहा है कि इट इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब न्यू नंबर जो फॉर्म हुआ ये नंबर, वो ओरिजिनल नंबर से 27 ऐड करेंगे, मतलब 27 ज़्यादा है तो इसमें 27 ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो वी आर एडिंग 27 टू द ओरिजिनल नंबर, तो हमें वो नया नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये नंबर इस नंबर से 27 ज़्यादा है. ओके, सो वी हैव टू ऐड हियर 27, सो दे बोथ बिकम इक्वल.
ओके, सो ये न्यू नंबर था, दिस नंबर, ये ओरिजिनल नंबर था, इसको 27 ऐड करना है। अब इसको पूरा ट्रांसपोज करना है, 9x को इस तरफ लेके जाओ, 9 को इस तरफ लेके जाओ। ओके, सो यू विल गेट हियर 9x plus 9x is equal to 108, 18x is equal to 108, so x is equal to 108 divided by 18, that is x is equal to 6. अब ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास x और 9 minus x, ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टू डू हियर। ये x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 9 minus x है, एंड यू गेट इट 36 कि टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये नंबर है। ओके, सो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर 90 minus x। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 90 minus 9 multiplied by 6, this। okay, fine, now we go to the next sum, fourth and fifth we have already done, so we go to the sixth sum। okay, each sum is very different, so you have to understand it carefully। हर एक sum अलग है, there is no repetitions of the sum, all sums are different, so you have to first read the sum carefully। okay, now here there is a rectangular plot, so rectangular है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 11:4। मैंने कहा था कि जब भी रेशियो दिया हो तो 11x और 4x ले लेने का है। ओके, तो लेंथ विल बी 11x और ब्रेथ विल बी 4x, बिकॉज 11:4 का रेशियो है। ओके, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 11x प्लस 4x। 11x प्लस 4x इज 15x, सो इट बिकम्स 30x। अब कॉस्ट दिया है फेंसिंग का 100 रुपीज़ पर मीटर। ओके, सो 100 रुपीज़ पर मीटर, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास इतने मीटर्स, पेरीमीटर इतना आया ना, ये पेरीमीटर है, मतलब इतना मीटर हमें फेंस करना है, और 1 मीटर का कितना है 100 रुपीज़, सो इतने मीटर्स का कितना, तो दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट इतने, दिस मच रुपीज़ यू विल गेट। तो कॉस्ट आपका कितना आया, इतना, पर कितना दिया है पंचायत ने 75,000 दिया, कितना है 75,000, मतलब हमें इतने में ही पूरा काम निकालना है। ओके, सो एक का फाइंड करना है, तो वी आर टू फाइंड आउट x, ये पूरा इस तरफ जाएगा, 75,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ओके, सो x विल बी इक्वल टू 25। अभी लेंथ कितनी है 11x, सो इतने मीटर्स का लेंथ है, इतने मीटर्स का ब्रेथ है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 7। दिस सम इज बिट confusing, but you will have to understand it। okay, now Hassan buys 2 kinds of cloth materials for the school uniform। ओके, एक शर्ट का है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है, और ट्राउज़र है वो 90 रुपीज़ का मीटर है। दिस 2 थिंग्स ही बाइज। ओके, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। ओके, मतलब क्या कि अगर शर्ट 2x है तो ट्राउज़र 2x है, तो शर्ट कितना होगा 3x। क्यों, ऐसा क्यों है, 3 मीटर्स ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र, सो ट्राउज़र विल बी 2x एंड शर्ट विल बी 3x। ओके, और इसका कॉस्ट कितना है ट्राउज़र का 90 रुपीज़ पर मीटर, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 90, हमारे पास कितना आया 180x टोटल कॉस्ट ट्राउज़र का। लेंथ कितना है शर्ट का 3x और 50 रुपीज़ पर मीटर है, तो 3x इंटू 50 150x, तो इस 180 फॉर ट्राउज़र 150 फॉर शर्ट। अब 10% प्रॉफिट किस पे बना है, ट्राउज़र के क्लोथ पे। अब 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड 10%। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव studied that profit and loss, or how many of you remember, but just I'll very quickly make you revise। okay, 10% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 10% प्रॉफिट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो उसके ऊपर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। दैट मीन्स आप कितने में सेल करोगे उसको, 100 + 10, 110 रुपीज़ में उसको सेल करोगे, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो सेलिंग प्राइस 110 होगी, तो ही आप 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कर सकते हो। 12% प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 12 रुपीज़ का प्रॉफिट, सो सेलिंग प्राइस विल बी 100 + 12, दैट इज 112 रुपीज़। ओके, फाइन, सो इफ that much knowledge we'll solve this sum। okay, that means 10% प्रॉफिट हमने किस पे किया है, ट्राउज़र पे, तो
तो 110 अपॉन 10, अभी मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस 110 होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होगा 100, तो ही हम 10% प्रॉफिट कर सकते हैं। और टोटल कितना है हमारा 180, सो मल्टीप्लाइड बाय 180, सो आंसर विल बी 198x। वैसे 12% है तो 112 अपॉन 100, ये कितना है 150, तो मल्टीप्लाइड बाय 150 शर्ट, सो वी गेट 168। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, दिस प्लस दिस, सो 198x प्लस 168x इज इक्वल टू 366x, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। ओके, पर सम में क्या दिया है कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया है उन्होंने, कितना हुआ है 36600 का सेल हुआ है, इतने रुपीज़ का हमारा सेल हुआ है। ओके, ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स ये जो है इसको हमें किसके साथ इक्वेट करना है, ये सेलिंग प्राइस के साथ। सो x की वैल्यू आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस, x की वैल्यू है 100, सो 2x विल बी 200 और 3x विल बी 300। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सम, 8th सम। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो अगर x है तो ग्रेजिंग फील्ड में कितना है, हाफ, x बाई 2। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, हाफ तो ग्रेज कर रहे हैं और बचे हुए हाफ का 3/4 करना है, बचे हुए हाफ का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब हाफ ग्रेज कर रहे हैं, हाफ जो बचे हैं उसके अभी 3/4 हमें निकालना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ये हाफ है, टोटल x है, टोटल कितना है डियर्स x, उसमें से x बाई 2 क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, उसके हाफ ग्रेज कर रहे हैं। अब बचा कितना है, तो x माइनस एक्स अपॉन 2, उसका x माइनस एक्स अपॉन 2 कैसे करोगे आप, तो 2 LCM होगा, 2 LCM होगा तो 2x होगा माइनस एक्स अपॉन 2, तो x अपॉन 2 आया आंसर। तो रिमेनिंग डियर कितना हुआ, x अपॉन 2, आधा ग्रेज कर रहा है, आधा जो रिमेनिंग डियर है उसका हम 3/4, उसका हम क्या करेंगे 3/4 लेंगे, तो x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना हुआ 3x अपॉन 8। ये 3x अपॉन 8 क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाई, वो क्या कर रहे हैं, और 9 दे आर ड्रिंकिंग वाटर, तो 3 डियर्स है। ओके, x अपॉन 2 ओके जो ग्रेज कर रहे हैं, 3x अपॉन 8 जो प्ले कर रहे हैं, और 9 जो पानी पी रहे हैं, इन तीनों को मिलाओगे तो x आना चाहिए टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है x, तो ऐड दिस 3 एंड यू शुड गेट x। ये हमारा इक्वेशन है। ओके, फिर इसको सॉल्व करना है ट्रांसपोज करके LCM लेके, और x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम इज माई ग्रैंडफादर इज 10 times older than his grandfather is 10 times older than his granddaughter। ओके, सो अगर ग्रैंड x है तो ग्रैंडफादर की एज 10x होगी, एंड ही इज ऑल्सो 54 years older। इतना करने के बाद भी वो उससे ज़्यादा 54 years है, सो इस 10x प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर में और भी 54 ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू 10x। ओके, सो x प्लस 54 गिव्स यू 10x। ये प्रेजेंट एज ग्रैंड डॉटर की x ईयर्स है, ग्रैंडफादर की 10x है, बिकॉज वो 10 टाइम्स ओल्डर है। ये 10 टाइम्स मतलब कितना होता है, 54 जब प्रेजेंट एज में डालते हैं तो 10x मिलता है हमें। ओके, सो दिस इज़ योर इक्वेशन, इसको ट्रांसपोज करो इस तरफ। ओके, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 54, तो 9x इज इक्वल टू 54 एंड x की वैल्यू है 6, सो ग्रैंड डॉटर की वैल्यू आई 6, तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी 10x मतलब 60। ओके, फाइन। नाउ वी हैव completed 10 sum already, so that completes our exercise 2.3. I'll be sending you the picture of this. Okay.